वेलकम टू डे 11 ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में सीखेंगे। लेट्स कम टू द स्क्रीन। ये टेंस बहुत ही सिंपल है। इसकी हिंदी पहचान से ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसकी हिंदी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी हिंदी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी आती है रहा है, रही है, रहे हैं, वो सारे ही सेंटेंस इसी टेंस से बनेंगे। जैसे कि अभी आप सोचो कि इस समय आप क्या कर रहे हो। इस समय मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। मैं वीडियो बना रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में, आप समझ रहे हैं, आप इस टेंस को सीख रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, आपके आसपास जो लोग बैठे हैं वो देखो कौन क्या क्या कर रहा है। आपकी मदर क्या कर रही हैं अभी, आपके फादर क्या कर रहे हैं, आपका भाई बहन क्या कर रहे हैं। इस समय जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो कौन क्या क्या कर रहा है, वो सारे ही एक्शन इसी टेंस से बनते हैं। इसीलिए मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप सोचो कि आपके आसपास के लोग कौन क्या क्या कर रहा है, तो जो भी वो काम कर रहे हैं वो सारे काम इसी टेंस से बनते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। अच्छा, इस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस मतलब कि एक्शन अभी प्रोग्रेस में है, चल रहा है अभी भी एक्शन, इसीलिए इस टेंस का नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है। मतलब काम हो रहा है, अभी कंटिन्यूड है, राइट, चल रहा है अभी भी। जैसे कि आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ, राइट, मैं आपको दिखा रही हूँ मैं खाना खा रही हूँ। शी इज रीडिंग अ बुक, वह बुक रीड कर रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर एक्शन अभी हो रहा है। सिंपल सी बात है कि इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग जो भी काम कर रहे हैं, वो सारे ही एक्शन इसी टेंस से बनेंगे, राइट। तो इसकी हिंदी पहचान से आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी टेंसेज हैं, हर एक टेंस की अलग अलग हिंदी पहचान रहेगी, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब रहेगी। किसी की 1 हेल्पिंग वर्ब रहेगी, किसी की 2, किसी की 3, और वहां पर वर्ब भी अलग अलग ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यहाँ वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे हम V4 कहते हैं, वर्ब की 4th फॉर्म कहते हैं। जैसे कि गो का गोइंग, कम का कमिंग, स्पीक का स्पीकिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाना है इज, एम, आर के साथ में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो 2 गलती करते हैं। पहली गलती कि वो इज, एम, आर को बहुत अच्छे से यूज करना नहीं जानते हैं। तो पहले ये देखते हैं। देखिए, आई और एम जो है ना, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। एम आई के साथ यूज होगा, आई एम के साथ यूज होगा। इसके अलावा ये दोनों किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा। तो एम किसके साथ यूज होगा, आई के साथ। तो आई एम सिंपल है। अब बचा इज ने क्या किया, इज ने दोस्ती कर ली सिंगल लोगों से। एम ने तो दोस्ती कर ली आई से, ठीक है, लेकिन इज ने दोस्ती कर ली सिंगल लोगों से। जो भी सिंगल पर्सन है, जो भी एक इंसान है, उन सब के साथ में आपको इज यूज करना है। जैसे ही इज, शी इज, राहुल इज, जैक इज, कोई भी एक इंसान है, माई मदर इज, माई फादर इज, माई सिस्टर इज, माई ब्रदर इज, सबके साथ में इजी आए, क्योंकि इसकी दोस्ती किससे है, सिंगल लोगों के साथ में है। अब बचा कौन, आर। आर ने क्या किया, एक से ज्यादा लोग, जो प्लूरल लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग जो होते हैं, उनके साथ में दोस्ती कर ली। जैसे कि वी आर, दे आर, यू आर, चिल्ड्रन आर, पीपल आर, किड्स आर, बॉयज आर। तो जब भी एक से ज्यादा लोगों की बातें होंगी तो वहां पर आप आर का यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और जितने भी आपको ये दिख रहे हैं सब्जेक्ट्स और उनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं, वो इसको कहीं और लगा देते हैं, आर को कहीं और। तो प्लीज आप एक बार वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आई एम, he is, she is, it is, Rahul is, my mother is, my father is, my sister is, her brother is। इस तरह से इज, फिर दोबारा से आप एक बार इस पर प्रैक्टिस करो। 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर आर पर प्रैक्टिस करो। वी आर, दे आर, यू आर, चिल्ड्रन आर, किड्स आर, बॉयज आर, पीपल आर। यू आर, वी आर, दे आर, चिल्ड्रन आर, किड्स आर, बॉयज आर, पीपल आर। 5 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जुबान पर वो चीज आ जाएगी, कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ आ रहेगा। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली यूज करना सीख जाएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको यूज करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। अब हम एक बार इनके साथ भी प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पहली गलती तो मैंने आपको बताई कि इज एम आर को यूज कैसे करना है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती यहाँ पर ना स्टूडेंट इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाना ही भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आईएनजी लगेगा, क्योंकि आईएनजी ये बता रहा है सेंटेंस में कि काम अभी चल रहा है, प्रोग्रेस है काम, प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है कि काम अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है, इसीलिए आईएनजी आपको लगाना ही होगा। आईएनजी से ये पता चल रहा है कि एक्शन अभी चल रहा है, एक्शन अभी हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही है। जैसे कि इस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड पर प्रैक्टिस की, इस पर भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आई एम टीचिंग, 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 ऐसे बोलना है। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, इट इज स्लीपिंग, राहुल इज स्लीपिंग, माई मदर इज स्लीपिंग, योर फादर इज स्लीपिंग, हिज सिस्टर इज स्लीपिंग, हर ब्रदर इज स्लीपिंग। दोबारा से 5 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, इट इज स्लीपिंग, राहुल इज स्लीपिंग, माई मदर इज स्लीपिंग, योर ब्रदर इज स्लीपिंग, हिज सिस्टर इज स्लीपिंग, हर ब्रदर इज स्लीपिंग। उसके बाद फिर आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है। एक ही कोई भी वर्ब पकड़ लो, अभी आपको वर्ब चेंज नहीं करनी है, आपको एक ही वर्ब पकड़नी है और उनको उस एक वर्ब को सभी के साथ में आपको यूज करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब पर भी और आईएनजी वाली वर्ब पर भी। तो जैसे कि वी आर वर्किंग, दे आर स्लीपिंग, यू आर वर्किंग, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, किड्स आर स्लीपिंग, बॉयज आर स्लीपिंग, पीपल आर स्लीपिंग। सिंपल है। वी आर वर्किंग, दे आर स्लीपिंग, यू आर वर्किंग, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, किड्स आर स्लीपिंग, बॉयज आर स्लीपिंग, पीपल आर स्लीपिंग। इस तरह से आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को पॉज कर या फिर बाद में वीडियो को देखने के बाद ऐसे प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तो आप कोई भी सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। तो 2 बातें आपको याद रखनी है कि इज एम आर का आपको कैसे यूज करना है, किन सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, वो अच्छे से यूज करना है। दूसरी कि आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना जरूरी है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, 2 गलती आपको नहीं करनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब स्ट्रक्चर के साथ में सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक आएगा इज एम आर। मैंने यहाँ पे देखा है कि कई स्टूडेंट ना इज भी यूज कर लेते हैं, एम भी यूज कर लेते हैं। कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट इज एम आर, फिर वर्ब उसमें आईएनजी ऐड कर देना और बाकी का जो भी सेंटेंस है वो। जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ में, पहले मैं सेंटेंसेस रीड करूंगी, फिर आपको वीडियो को पॉज करके या फिर बाद में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। वीडियो को देखने के बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। ये आपको स्किप नहीं करना है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक रीड कर रही हूँ। शी इज कुकिंग डिनर, वो खाना बना रही है, डिनर बना रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहा है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वो घर बना रहे हैं। वी आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ही इज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है। आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रही हूँ। यहाँ पर आप ड्रिंकिंग की जगह हैविंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप हैविंग भी यूज कर सकते हैं। हैविंग क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर, जब भी आप हैव को आप यूज करेंगे, जब भी आप कुछ भी खाने पीने की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप ईटिंग ड्रिंकिंग की जगह हैव का ही यूज कर सकते हैं। हैव का मतलब होता है कुछ भी खाना पीना, तो यहाँ पर आप हैविंग टी भी बोल सकते हैं। आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रही हूँ, ठीक है। शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर डांस कर रही है। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, कुत्ता जोर से भौंक रहा है। दे आर क्लीनिंग द रूम, वो रूम क्लीन कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतजार कर रहे हैं। ही इज फिक्सिंग द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को ठीक कर रहा है। फिक्सिंग मतलब ठीक करना, किसी भी डिवाइस को ठीक करना। आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर, मैं पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर रीड कर रही है। दे आर प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग मतलब होता है पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, तो वो पौधे लगा रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग लंच, हम लंच प्रिपेयर कर रहे हैं। आप कुकिंग भी बोल सकते हैं, मेकिंग भी बोल सकते हैं, और उससे और अच्छा है प्रिपेयरिंग लंच, प्रिपेयरिंग डिनर, ब्रेकफास्ट, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड यूज करना आ गया तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर लगती है। तो कुकिंग और मेकिंग थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, फॉर्मल नहीं लगता है।
ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, वो कॉल पर बात कर रहा है। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। याद रखिएगा लिसनिंग के बाद हमेशा आपको टू लगाना होता है। लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, मैं तुम्हें ध्यान से सुन रही हूँ। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक को सुन रही हूँ, मैं गाने सुन रही हूँ। शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही है। दे आर प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे हैं। वी आर वॉकिंग इन द पार्क, हम पार्क में वॉक कर रहे हैं। आई एम राइटिंग नोट्स, मैं नोट्स बना रही हूँ या मैं नोट्स लिख रही हूँ, दोनों हो सकती है इसके हिंदी। शी इज मेकिंग कॉफी, वो कॉफी बना रही है। प्रिपेयरिंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दे आर लर्निंग मैथ, वो मैथ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। वी आर डेकोरेटिंग द हॉल, हम हॉल को डेकोरेट कर रहे हैं। ही इज ओपनिंग द डोर, वो डोर को खोल रहा है, वो दरवाजा खोल रहा है। आई एम चेकिंग माई मेल, मैं अपनी मेल चेक कर रही हूँ। शी इज बाइंग वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खरीद रही है। दे आर स्विमिंग इन द पूल, वो पुल में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। ही इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रही हूँ, बना रही हूँ। शी इज फीडिंग द कैट, फीडिंग मतलब होता है खाना खिलाना। ईटिंग मतलब, हैविंग मतलब तो खाना खाना हो गया, लेकिन फीडिंग मतलब खिलाना, तो वो कैट को खिला रही है, खाना खिला रही है। दे आर पेंटिंग द वॉल, वो वॉल को पेंट कर रहे हैं, दीवार पर सफेदी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल आपको बस नॉट यूज करना होता है थर्ड नंबर पर। ये बात मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, नॉट थर्ड नंबर पर ही आएगा। जैसे कि आई एम नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ईटिंग की जगह आपको हैविंग भी यूज़ करना है। आई एम नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा रही हूँ। शी इज़ नॉट वॉचिंग द न्यूज़, वो न्यूज़ नहीं देख रही है। ही इज़ नॉट प्लेइंग द गिटार, वो गिटार नहीं बजा रहा है। दे आर नॉट बिल्डिंग अ ब्रिज, वो ब्रिज नहीं बना रहे हैं। वी आर नॉट ट्रैवलिंग टूडे, आज हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट चेकिंग माई फोन, मैं अपना फ़ोन चेक नहीं कर रही हूँ। शी इज़ नॉट वेयरिंग अ जैकेट, वो जैकेट नहीं पहन रही है। ही इज़ नॉट ड्रॉइंग अ मैप, वो मैप ड्रॉ नहीं कर रहा है। दे आर नॉट बाइंग न्यू शूज़, वो नए जूते नहीं खरीद रहे हैं। वी आर नॉट विजिटिंग आर रिलेटिव्स, हम अपने रिलेटिव से मिलने नहीं जा रहे हैं या हम अपने रिलेटिव्स के वहाँ नहीं जा रहे हैं। विजिटिंग के दो मतलब मैंने आपको बताए थे, या किसी से मिलकर आना या फिर कहीं पर होकर आना। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग डिनर, मैं डिनर नहीं बना रही हूँ। शी इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स होता है पौधों को पानी देना, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम वाटर तो नाउन होता है, आपने बताया था वाटर नाउन होता है। यस, वाटर नाउन होता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नाउन का भी काम करती हैं और एक्शन मतलब वर्ब का भी काम करती हैं। तो यहाँ पर वाटर एक नाउन है, लेकिन यहाँ वाटर नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, यहाँ वाटर एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। पौधों को पानी देने के लिए हम वाटरिंग द प्लांट्स बोल रहे हैं। ही इज नॉट कैरिंग अ बैग, वो बैग को कैरी नहीं कर रहा है। दे आर नॉट क्रॉसिंग द रोड, वो रोड क्रॉस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट क्लाइंबिंग द माउंटेन, हम पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं, माउंटेन पर नहीं चढ़ रहे हैं। क्लाइंब मतलब चढ़ना। आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ। शी इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी नहीं लिख रही है। ही इज नॉट हेल्पिंग हिज फ्रेंड, वो अपनी दोस्त की मदद नहीं कर रहा है। दे आर नॉट फिक्सिंग द विंडो, विंडो को फिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्चिंग फॉर द की, हम की को नहीं ढूंढ रहे हैं, चाबी को नहीं ढूंढ रहे हैं। आई एम नॉट लर्निंग स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं सीख रही हूँ। शी इज नॉट पेंटिंग अ पिक्चर, वो पिक्चर पेंट नहीं कर रही है। ही इज नॉट क्लोजिंग द शॉप, वो शॉप क्लोज नहीं कर रहा है। दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, वो इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर यूज नहीं कर रही हूँ। शी इज नॉट टाइपिंग अ मैसेज, वो मैसेज टाइप नहीं कर रही है। ही इज नॉट थ्रोइंग द बॉल, वो बॉल नहीं फेंक रहा है। दे आर नॉट कैचिंग द ट्रेन, वो ट्रेन नहीं पकड़ रहे हैं। वी आर नॉट मूविंग द टेबल, हम टेबल को नहीं हिला रहे हैं। अब जब आप इंटारोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मैंने सब वीडियोस में बताया हेल्पिंग वर्ब को आपको फर्स्ट नंबर पर यूज करना होता है। जो भी इंटारोगेटिव क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, चाहे वो किसी भी लेसन का हो। और इन क्वेश्चंस की हिंदी हमेशा क्या से शुरू होती है, चाहे वो किसी भी लेसन का क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले इज एम आर में से कोई भी एक आएगा, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब, फिर उसमें आईएनजी और उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क। अगर आप रिटर्न में इसको यूज करें तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो सेंटेंसेस रीड करते हैं। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ। इज शी कुकिंग लंच, क्या वो लंच बना रही है। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। आर दे वॉचिंग अ मूवी, क्या वो मूवी देख रहे हैं। आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं। एम आई स्पीकिंग टू फास्ट, क्या मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। इज शी रीडिंग अ स्टोरी, क्या वो स्टोरी रीड कर रही है। इज ही फिक्सिंग द फैन, क्या वो फैन फिक्स कर रहा है। आर दे राइटिंग अ लेटर, आर दे राइटिंग द टेस्ट, क्या वो टेस्ट लिख रहे हैं या क्या वो टेस्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है।
आर वी मीटिंग द टीचर टुडे, क्या हम टीचर से आज मिल रहे हैं। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, परेशान कर रही हूँ। इज शी ड्रॉइंग अ पिक्चर, क्या वो पिक्चर ड्रॉ कर रही है। इज ही क्लीनिंग द बोर्ड, क्या वो बोर्ड को क्लीन कर रहा है। आर दे बाइंग वेजिटेबल्स, क्या वो वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। एम आई मेकिंग अ मिस्टेक, क्या मैं गलती कर रही हूँ। मेकिंग अ मिस्टेक मतलब गलती करना। इज शी कॉलिंग हर फ्रेंड, क्या वो अपने फ्रेंड को कॉल कर रही है। इज ही क्लोजिंग द विंडो, क्या वो खिड़कियों को बंद कर रहा है। आर दे रिपेयरिंग द रोड, क्या वो रोड को ठीक कर रहे हैं। आर वी प्लानिंग अ ट्रिप, क्या हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं। एम आई वेयरिंग द राइट यूनिफॉर्म, क्या मैं सही यूनिफॉर्म पहन रही हूँ या मैं सही से यूनिफॉर्म पहन रही हूँ। इज शी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, क्या वो नई भाषा सीख रही है। इज ही थ्रोइंग द बॉल, क्या वो बॉल को फेंक रहा है। आर दे क्रॉसिंग द स्ट्रीट, क्या वो गली को क्रॉस कर रहे हैं। आर वी वेटिंग, स्ट्रीट होता है गली। आर वी वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। एम आई ड्राइविंग टू फास्ट, क्या मैं बहुत तेज ड्राइव कर रही हूँ। इज शी वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी दे रही है। इज ही कटिंग द पेपर, क्या वो पेपर को कट कर रहा है। आर दे डेकोरेटिंग द क्लासरूम, क्या वो क्लासरूम को डेकोरेट कर रहे हैं। आर वी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्या हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैंने आपके लिए रखे हैं, जैसे कि रूल नंबर 1, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि आईएनजी लगाना मत भूलना। स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे इज एम आर तो लगा देते हैं लेकिन वो वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते। वो बोलते हैं आई एम गो, शी इज कम, ये कोई सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है। आई एम गोइंग होगा, ठीक है, गोइंग आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। प्ले का प्लेइंग, रीड का रीडिंग, ईट का ईटिंग। नेक्स्ट रूल, अगर वर्ब ई पर एंड हो तो ई रिमूव करके आईएनजी लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनके स्पेलिंग के लास्ट में ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। तो वहां पर आपको ई को हटाकर आईएनजी लगाना है, ई को हटा देना है। जैसे कि मेक है तो आपको मेक को मेकिंग लिखना है, आई ई नहीं लिखना है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। राइट को आपको राइटिंग लिखना है, ई नहीं लिखना है। ड्राइव को आपको ड्राइविंग लिखना है, ई नहीं लिखना है स्पेलिंग में, ठीक है। तो जब भी आईएनजी लगेगा, तो जब भी ई आएगा स्पेलिंग क्लास में तो वहां पर आईएनजी लग जाएगा, ई को हटा दिया जाएगा स्पेलिंग से। नेक्स्ट है, कुछ वर्ब्स डबल लेटर भी करती है, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जो डबल लेटर बन जाती हैं। जैसे कि देखिए, रन का रनिंग बन जाता है, सिट का सिटिंग बन जाता है। तो यहाँ पे आपको बस बहुत सारे वर्ब्स को याद करना पड़ेगा और उनको जब भी आप याद करें तो देखिए कि उसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है। अगर आप इस तरह से याद करेंगे, अगर आपको ये रूल्स नहीं भी पता होंगे तो आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, अगर आपने उस वर्ब को अच्छे से स्पेलिंग देखकर याद किया हुआ होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आप रीड कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो स्पेलिंग हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर हमें ये सब रूल्स को नहीं भी याद करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके तो अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप ये इजी सा होमवर्क कर पाएंगे। और अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिए, फिर आप इस होमवर्क को कीजिए। ये होमवर्क बहुत आसान है, मैं बहुत इजी होमवर्क देती हूँ और हमेशा इजी होमवर्क ही आपको मैं प्रोवाइड कराती हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट उस होमवर्क को कर सके, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस होमवर्क को कीजिएगा। और ये भी एक होमवर्क है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। 3 स्लाइड्स आपके लिए हैं। और प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होता है, प्लीज़ वहाँ से जाके आप फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको कोई भी, मतलब बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं। वो 4-5 एग्जाम्पल्स देते हैं, बट मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को लाइक कर ज़रूर जाना और प्रैक्टिस कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो वीडियोस है उनकी सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी टाइम से। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।